हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो है ट्वेल्थ क्लास का सॉल्यूशन चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो कि हेनरी लॉ है उसके बारे में पढ़ेंगे कि हेनरी लॉ कहता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन और टेम्परेचर। अब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का मतलब है क्या? मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का मतलब है कि जो भी सॉल्यूट है वो गैस की फॉर्म में है और सॉल्वेंट लिक्विड की फॉर्म में है, तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसा है उससे पता चलता है कि दोनों में अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, डायपोल डायपोल है या फिर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन है। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतना ही ज़्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलेगा। CO2 जैसे घुल जाती है कोल्ड ड्रिंक्स में, और इसमें एग्जाम्पल है जैसे NH3 सोल्यूबल इन H2O बट हीलियम नॉट, कि हीलियम जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाती है, लेकिन अमोनिया जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है। दूसरा रीज़न इसमें क्या है? टेम्परेचर, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक की बोतल को आप देखो और एक जो है ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को, तो गैस जो है वो नॉर्मल बोतल से बाहर आसानी से जल्दी निकल जाएगी, लेकिन जो ठंडी बोतल है उसमें गैस काफ़ी देर तक सोल्यूबल रहती है। अब इसका रीज़न क्या है? टेम्परेचर के लिए दो रीज़न को यहाँ पर देखा गया है। पहला है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है ली चैटलियर प्रिंसिपल, कि काइनेटिक एनर्जी में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ती जाएगी, और जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट के वो कोलाइड करेंगे सॉल्वेंट के साथ और मूवमेंट में हिंड्रेंस आ जाएगी। दूसरा है ली चैटलियर प्रिंसिपल। जैसे हमें पता है गैस को अगर लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो जो है गैस डिज़ोल्व हो जाती है और डेल्टा H नेगेटिव, इट मीन्स इट इज़ एक्जोथर्मिक हो जाती है। एक्जोथर्मिक केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन विच मीन्स गैस कम आउट फ्रॉम लिक्विड। जैसे गर्म कोल्ड ड्रिंक की अगर बोतल है उससे गैस जल्दी बाहर निकल जाएगी। तीसरा फैक्टर है प्रेशर का। जितना ज़्यादा हम प्रेशर लगाएंगे गैस को किसी भी सॉल्वेंट के ऊपर, उतनी ही ज़्यादा गैस क्या होगी? सॉल्यूबल होगी। यही किसने कहा था? हेनरी ने, कि प्रेशर ऑफ गैस जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन ऑफ गैस के। यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन लेते हैं। तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी? P गैस इज इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन गैस के, कि जो भी मोल फ्रैक्शन है गैस के वो कितने घुल रही है वो किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर अप्लाई जितना करा गया है। अब इसके हेनरी लॉ और एप्लीकेशन में NCERT के 2.12 क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन, कि जितनी ज़्यादा हम गैस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे सॉल्यूशन में उतनी ही ज़्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिज़ोल्व होंगे, और ये स्टेटमेंट दे रखी है। एप्लीकेशन इसके देखते हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज, यानी कि जो भी हमारे पास कोल्ड ड्रिंक हैं जिसमें गैस होती है तो सब इसके एग्जाम्पल हैं। और ऐसे ही दूसरा है जो समुद्र में जो सिलेंडर लेके जाते हैं ऑक्सीजन के, उसमें मिक्सचर ऑफ गैस होती है जिससे वो गैस ज़्यादा प्रेशर लगाती है हमारी बॉडी फ्लूइड पर और वो डिज़ोल्व होने लग जाती है। फंक्शन ऑफ लंग्स में हेल्प करता है, और जो हाई एल्टीट्यूड पे क्लाइंबर जाते हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरी कांस्टेंट, के प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक हेनरी कांस्टेंट का इस्तेमाल करा गया है। हायर द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट लेसर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, के टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH भी बढ़ेगा हेनरी कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगेगी। दूसरा, गैस विच फॉर्म स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन विथ सॉल्वेंट आर मोर सोल्यूबल
एंड हैव लेस वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट, कि जो जितना ज़्यादा घुलेगा उतना ही ज़्यादा जो है उसका हेनरी कांस्टेंट जो है वैल्यू डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर देगी। NH3 मोर सोल्यूबल है H2O में, लेकिन हीलियम नहीं। अब लिमिटेशन क्या है इसके? हेनरी लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। द प्रेशर शुड बी लो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड टेम्परेचर शुड बी हाई होना चाहिए। इट मीन्स गैस शुड बिहेव लाइक आइडियल गैस, कि आइडियल गैस के बारे में हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। द गैस विल नॉट फॉर्म कंपाउंड विद गैस एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन इन सॉल्वेंट, कि जो भी गैस हम डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं वो सॉल्वेंट में जाकर ना ही आपस में एसोसिएट हो, जुड़े, ना ही डिसोसिएशन हो, ना ही टूटे। फिर है इसका एग्जांपल है एप्लीकेशन का ही, जैसे एक्वेटिक लाइफ इज़ मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, कि ठंडे पानी में एक्वेटिक लाइफ ज़्यादा सस्टेन कर पाती है। क्यों? क्योंकि ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा डिज़ोल्व होगी। 2.35 यहाँ पे ये न्यूमेरिकल हैं कि हेनरी कांस्टेंट हमें दिया गया है, सॉल्युबिलिटी पूछी गई है, टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए KH दिया हुआ है, PCH4 मीथेन का दिया हुआ है, तो यहाँ से हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिए। ऐसे ही 2.6 NCERT का क्वेश्चन है। H2S जो कि टॉक्सिक गैस होती है, जिसमें रोटन एक लाइक स्मेल होती है, यूज़ करा जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। और सोल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP दिया हुआ है 0.195, और हमें KH पूछा गया है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है देखिए बहुत आसानी से सॉल्व करा हुआ है। 2.7 इन टेक्स्ट का और 10 ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये भी बिल्कुल सिंपल सा है, आसानी से आप समझ सकते हैं। ये भी 2.4 एग्जाम्पल है, 2.13 एक्सरसाइज का क्वेश्चन। फिर यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है कि जो है सॉलिड सॉल्यूशन टाइप्स के हैं। तो दो तरह के हैं, एक सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन है और एक इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन है। जैसे एलॉय होते हैं, एलॉय में दो या दो से ज़्यादा मेटल मेटल या मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। तो कॉपर और जिंक को अगर आपस में मिलाते हैं तो इनके साइज़ लगभग सेम होते हैं, तो ये आसानी से मिक्स हो जाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, यानी कि सब्स्टिट्यूट, एक की जगह दूसरा आराम से आ सकता है। दूसरा है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे ही नाम सजेस्ट कर रहा है, इंटरस्टिशियल मतलब वॉइड में, जहाँ पर भी बड़े एटम हैं, मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में छोटी जगह को कोई और दूसरा एलिमेंट ऑक्यूपाई कर लेगा, वो कौन सा होगा? इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। यहीं पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।